गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर और इसका जो टॉपिक है वो है द चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क से हम लोग क्या समझते हैं? ऐसे बच्चे जिनको किसी मजबूरीवश काम करने जाना पड़ रहा हो। आप सभी बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, बट ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे भी होते हैं जिनको स्कूल नहीं बल्कि रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने के लिए जाना पड़ता है। और ये बहुत गलत है, बट उनकी मजबूरियां, उनके हालात उनको फोर्स करते हैं कि वो बाहर जाएं घर के और काम करें। तो क्यों करते हैं, क्या मजबूरियां आती हैं, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे हमारे इस चैप्टर से, जो कि लिया गया आप लोगों के सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8 से। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्टरी पेज है आप लोगों का चिल्ड्रन एट वर्क का। सो एज यूजुअल बिफोर यू रीड में कुछ कमेंट्स है, कुछ नोट्स है, उसको एक बार पहले देखते हैं। There are many reasons why children have to work. Some help their family to make a livelihood. Others, who run away from unhappy homes, need to support themselves. Children who have to work cannot go to school and play like other children of their age. सो बिफोर यू रीड में जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू करवाया था, मोरलेस वही चीज़ लिखी हुई है कि कई कारण हो सकते हैं जिस वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। पहला कारण क्या है? सम हेल्प देयर फैमिली टू मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चों को काम इसलिए करना पड़ता है ताकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ कमा सके। दूसरा कारण यह है अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। कुछ बच्चे इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो अपने परिवार में खुश नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा अपने परिवार में खुश नहीं रह पाता है। और ऐसे बच्चे जो अपने घरों से भाग जाते हैं, उनको अपना पेट पालने के लिए, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जो काम करते हैं वो तुम्हारी तरह, जो मेरे को सुन रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, ना ही अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद पाते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का, कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड किए गए हैं। तो पहला पॉइंट है वेलू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। यहाँ पे इस लाइन में हम लोग को सिंपली यही बताया गया है कि वेलू नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र कितनी थी? 11 साल। घर से भाग गया। ही wanders around for hours before getting on a train to चेन्नई without a ticket। घंटों वो इधर उधर घूमते रहता है। कब तक? जब तक उसको एक ट्रेन नहीं मिल जाती चेन्नई जाने के लिए। और यहाँ पे आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। थर्ड पॉइंट है टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। वेलू भूखा था, थका हारा था और उसको पता ही नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। तभी एक अनजान व्यक्ति उसको एक स्वागत का शब्द बोलता है या उसको वेलकम करता है। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Oi, out of the way! A porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat with their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible.
आपके पहले दो जो पैराग्राफ्स है इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो वेलू जो कि 11 साल का एक छोटा सा लड़का है उसको कुछ समय लगा ट्रेन से उतरने में। और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे उतर गया उसके पैर अभी भी हिल रहे थे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। हम जब कंटिन्यूअस ट्रेन जर्नी करके प्लेटफॉर्म में उतरते हैं हमको लगता है कि हम स्टिल ट्रेन में बैठे हैं और हमारे पाँव हिल रहे हैं। तो ऐसा ही वेलू के साथ भी हुआ। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। और तभी उसे एक कूले ने चिल्लाया कि ए लड़के, रास्ते से हट जाओ। और वेलू तुरंत कूद के साइड में हट गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। और वो प्लेटफॉर्म के एक बेंच में जाके बैठ गया और उसकी छोटी सी जो पोटली थी उसको बाजू में रख दिया। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. उसकी 11 साल की उम्र में उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था सिवाय एक बार जब विलेज फेयर मतलब गांव में जब मेला होता है तभी वेलू ने एक साथ इतने सारे लोगों को देखा था। पीपल वॉक्ड बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग चारों तरफ से आना जाना कर रहे थे अपने सूटकेसेस को लेके। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। तभी एक आवाज लाउड स्पीकर पे गूंज उठी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। वेलू के पास में बहुत सारे लोग अपने अपने सामान के ऊपर ही बैठे हुए थे और छत से लटकते हुए एक टीवी की तरफ देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल। चारों तरफ भयंकर आवाज था। तो आपने सेकंड पैराग्राफ में जो देखा ये मोर और लेस हर रेलवे स्टेशन के लिए कॉमन है। स्पेशली जब ट्रेन आती है लोगों की चहल पहल और भीड़ भड़का बढ़ जाती है। थर्ड पैराग्राफ में कंटिन्यू करता हूँ। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू अपने घुटनों के बल अपने सिर को रख के चुपचाप बैठ गया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ था और बहुत दुखी भी था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। 2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग गया था। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। 2 दिन से उसे खाने में सिर्फ फली दाना मिला था और गुड़ का एक टुकड़ा। पीनट्स मीनिंग फली दाना, जैगरी मीन्स गुड़। In his bundle, he carried a shirt, a towel and a comb। और उसकी जो पोटली थी उसमें उसके पास सिर्फ एक शर्ट था, एक तौलिया था और एक कंघी थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। अपने पहले दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा चला था और चल के वो कहाँ पहुँचा? कनूर नाम के शहर में। और वहाँ से उसको एक ट्रेन मिल गई चेन्नई के लिए। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment। वेलू के पास तो पैसे थे ही नहीं टिकट खरीदने के और किस्मत से जो टिकट कलेक्टर थे वो भी अनारक्षित कंपार्टमेंट में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, वहाँ पे नहीं आए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे और टिकट कलेक्टर आया भी नहीं अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में। ही ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। और वेलू उस ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे के पास चुपचाप सो गया। अ ग्रुप ऑफ men next to him had played cards and shouted all night। लोगों का एक ग्रुप उसके पास में बैठा हुआ था और वो सारी रात ताश खेलते रहे और चिल्लाते रहे। आई वट न्यू टू द टाउन ए कॉल्ड अ रफ वॉइस। अचानक से एक बहुत कर्कश टाइप की आवाज वेलू के कान में गए। ओए, शहर में नए हो क्या? वेलू ओपनड हिज आइज। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। वेलू अचानक से अपनी आंखें खोलता है
उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बट कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर आई, देखो इधर देखो। ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish. She had a huge sack on her shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. वेलू अब पलट के देखता है, उसके पीछे उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी, एक बड़ा सा बनियान पहने जो उसके घुटने तरफ आ रहा था। उसके बाल सख्त थे और भूरे रंग के थे, और उसके पीठ में एक बहुत बड़ी साइज की बोरी लटकी हुई थी। और वो लड़की क्या कर रही थी, वो आसपास जितने भी गंदे प्लास्टिक के कप्स पड़े हुए थे फर्श पे, उसको अपनी बोरी में ठूसते जा रही थी। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ये जो रेड शर्ट और एक पीली रंग की पोटली लिए लड़का बैठा है, वो कौन है? ये वेलू है। और उस कर्कश रफ आवाज जिसने लगाई थी, वो ये लड़की है जिसने एक बड़ा सा बनियान पहना है, और जो बनियान है वो उसके घुटने तक आ रही है। और वो क्या कर रही है, आसपास जितने भी गंदे प्लास्टिक के कप्स बॉटल्स पड़े हैं, वो इसको अपने बोरी में ठूसते जा रही है। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू सोचते है कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और सबसे बड़ा सवाल था कि एक लड़की बनियान पहन के क्यों खड़ी है। तभी नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज योर नेम। तभी वो लड़की बोलती है कि बेवकूफ़ों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे। वेलू धीरे से बोलता है कि उसका नाम क्या है, वेलू। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो मिस्टर वेलू, वो लड़की उसके पोटली की तरफ देखने हुए बोलती है, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडेंट आंसर, ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वेलू कोई जवाब नहीं देता है, वो किसी को यह बताना नहीं चाहता था, और एक अनजान लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं, कि उसने क्या किया था। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके पापा उसको एक और दिन पीटे। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उसके पापा, वेलू और उसकी बहनें जितना भी पैसा कमाती थी उसको छीन लेते थे और शराब पीने में खर्चा कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, अब ये बताओ तुम यहाँ पे करोगे क्या। बिकम रिच, अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और ये कह के वो लड़की उसके बाजू में बैठ जाती है। वेलू थोड़ा सा खसक के बैठता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद अ ग्रिमेस। वेलू को बहुत गंदे तरीके से भूख लग रहा था, और वो अपने पेट को बहुत दबा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे बहुत भूख लग रहा था। हंग्री, आज द गर्ल, भूखे हो? उस लड़की ने पूछा। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, यहाँ पे बैठ के मुंह बनाने से तुमको खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए खाना खोज सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपनी बोरी उठाई और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, व्हाट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल। वेलू बेंच पे बैठा रहा, वो क्या करे? क्या वो उस लड़की का पीछा करे? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो वहाँ उसको कहाँ पे ले जा रही थी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो जल्दी जल्दी भीड़ में ओझल होते जा रही थी।
सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब वेलू को जल्दी से एक डिसीजन लेना था। ऑल राइट, ठीक है, उसने डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। वैसे भी उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। वो तुरंत कूदा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेर ही वॉज। और वो लड़की ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि वेलू कहाँ पे था। तो गाइज ये आप लोगों का पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क, जो कि लिया गया है आपके सप्लीमेंट्री रीडर्स से। आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, आप लोगों को नोट्स मिल चुके हैं। बट फिर भी अगर आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग काइंडली व्हाट्सएप में, आप लोगों के क्लास 8 के ग्रुप के व्हाट्सएप में या फिर गूगल क्लासरूम में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।